नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज। ठीक है, हम कंप्यूटर में कौन कौन सी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ करते हैं हम मशीन लेवल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिन्हें हम कहते हैं कि क्या होती है। कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट यूनिट्स विच कॉन्स्टिट्यूट द हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर। टू स्टिमुलेट द वर्किंग ऑफ दिस यूनिट इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड। मीन्स कि जो हमारा कंप्यूटर है उसमें बहुत मीन्स उसके पार्ट्स होते हैं। यूनिट्स मीन्स उसके पार्ट्स, जैसे उसमें हार्डवेयर भी होता है ना। तो उस पर मान लो काम करना है हमें कंप्यूटर पर कुछ भी है ना, तो हमें क्या, हमें इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एक्सिक्यूटेड बाय कंप्यूटर। कुछ भी हमें अगर हम कराना है कंप्यूटर पर, हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ इनपुट कराते हैं है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। कुछ भी हमें अगर कंप्यूटर पर काम करना है तो उसके पहले हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी है ना। हम जो इनपुट करते हैं डाटा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, जो भी हम काम करते हैं। द लैंग्वेज इन विच दिस इंस्ट्रक्शन आर रिटन आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो जिस लैंग्वेज में हम अपने इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और ये कितनी 3 तरह की होती है, क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है और हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हमें कुछ डाटा कुछ भी इनपुट कराना है हमारे कंप्यूटर में। ठीक है, उसके लिए हम ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं, मशीन, असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, जो हमारा एक कंप्यूटर है वो जो भाषा हमारे कंप्यूटर समझता है, जैसे बाइनरी लैंग्वेज भी हम कहते हैं। हमारा ये जो कंप्यूटर है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही समझता है, 0 एंड 1 की फॉर्म, जिसे हम मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सारी हमारी जो कोडिंग है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होती है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ ए मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम were considered a factious machine of 16 bits of which 4 bits are reserved for operation code and 12 bits are address। इसमें क्या है, जैसे कि हम सारा काम हम कोड्स में करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, और जो क्या है मशीन लैंग्वेज हमें 16 बिट्स देता है अपनी इंस्ट्रक्शन को रखने के लिए, और 4 बिट्स किसके लिए, ऑपरेशन कोड कुछ भी हमें प्लस कराना है, कुछ माइनस कराना है, कुछ जो हम ऑपरेशन करवाना चाहते हैं उसके लिए हमें 4 बिट्स मिलते हैं, और 12 बिट्स हमें एड्रेस के लिए, हमें एड्रेस भी बताना पड़ता है कि हमें काम करना कहाँ, कंप्यूटर की किस लोकेशन पे काम करना है। ठीक है, तो वो होते हैं 12 बिट्स। और ये मान लो हमें कुछ लोड करवाना, लोड अक्यूमुलेटर विद द कंटेंट्स किसी मेमोरी लोकेशन पर हमें पहुंचाना कोई फाइल को, मान लो एड्रेस पर हमें पहुंचाना है कंप्यूटर में, तो हमें 0000 ये कोड देना पड़ेगा। कुछ मेमोरी स्पेसिफाइड करनी है तो 001 मीन्स इसमें हमें कोड्स यूज़ करने पड़ते हैं। इसमें सारे हमारा जो काम है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही होता है, कि हमें सारा का सारा लिखना पड़ता है कि इसके लिए 0 या 1 चाहिए, 01 चाहिए, 0 कुछ भी सब्ट्रैक्ट कराना है तो 011। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है तो 0100। वैसे तो हम कंप्यूटर पर मल्टीप्लाई का साइन डाल देते हैं, लेकिन अगर हम मशीन लैंग्वेज में काम करते हैं तो हम अपने कीबोर्ड से मल्टीप्लाई या प्लस का साइन ही डालेंगे, हम ये कोड्स लिखेंगे। डिवाइड के लिए 0101, तो ये सब कोड्स हमें याद रखने पड़ते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करने के लिए। आगे की एडवांटेज क्या है कि जो हमारे प्रोग्राम है जो मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखे होते हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। क्यों एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज ही समझता है, तो हमें ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज क्या है कि इसकी प्रोग्रामिंग करनी बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसे हमें कोड्स याद रखने पड़ते हैं कि प्लस के लिए हमें क्या लिखना, माइनस के करना है तो मल्टीप्लाई के करना है, तो ये सब बाइनरी कोड हमें याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, और जो प्रोग्रामर है उसे पूरी डिटेल नॉलेज होनी चाहिए उस पूरे ऑपरेशंस की, कि अगर प्लस करना है कौन सा कोड, माइनस करना है सारा। और इसमें एरर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हमें कोड्स याद रखने पड़ते हैं, तो कोड्स अगर हम नहीं याद रख पाते तो हमें एरर्स बहुत होते हैं। और इसे डिबग कि हमें अगर एरर आ जाता है उसमें मिस्टेक, हमें कहाँ हमारी गलती हुई है तो वो नहीं हमें मिलता है। ठीक है, तो इसमें की काफ़ी डिसएडवांटेज भी है मशीन लेवल लैंग्वेज की।